ईरानी अधिकारियों की बातचीत अमेरिका ने की इंटरसेप्ट। बातचीत में ईरानी अधिकारियों ने बताया नुकसान की बात। जितना सोचा गया था उससे भी कम हुआ नुकसान। ईरान इसी साल बना लेगा परमाणु बम। अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा था, इसे लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। दावों को लेकर सबूत किसी के पास नहीं है। यहां तक कि ईरान भी दुनिया को यह तो बता रहा है कि नुकसान बेहद मामूली हुआ है, लेकिन इसके सबूत नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के हमले से ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया। हमारे बम पहाड़ को काटते हुए ऐसे घुसे कि वाटर में चाकू घुसता है, कोई रोक टोक नहीं थी। ट्रंप का दावा है कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन ट्रंप के दावे से उनकी खुफिया एजेंसी ही संतुष्ट नहीं है। पेंटागन का दावा है कि अमेरिकी हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान तो हुआ है, लेकिन यह बेहद मामूली नुकसान है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम महज कुछ महीने ही पीछे गया है। यानी ट्रंप का दावा सही नहीं है। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के अधिकारियों की एक कॉल अमेरिका की तरफ से इंटरसेप्ट की गई। इस कॉल में ईरानी अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो अमेरिका के हमले से हुए नुकसान को लेकर है। तो क्या है इस कॉल में, जिसके सामने आने पर अमेरिका और इजरायल के उड़ गए हैं होश। कॉल में अधिकारी ईरान के पुराने दावों पर भी उठा रहे हैं सवाल। तो आज हम इसी मुद्दे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि 12 दिन तक ईरान और इजरायल के बीच चली जंग में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को आखिर कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका ने भी इन प्लांटों पर हमला किया था। इसके साथ यह भी चर्चा हो रही है कि क्या ईरान परमाणु बम बनाएगा, और अगर बनाएगा तो इसमें कितना वक्त लगेगा, और क्या अमेरिका इसे सहन करेगा। दरअसल अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमले हुए थे, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने बम गिराए थे। इसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि अमेरिका के हमले में क्या ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई थी, और अब इसका जवाब सामने आ गया है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसने ट्रंप के दावों को झूठा बता दिया है, और जानकारी भी ईरान के अंदर से सामने आई है। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका के हमलों को लेकर पहले से ही यह दावा किया जा रहा था कि ईरान की न्यूक्लियर साइटों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अब खबर है कि जितने कम नुकसान का पहले दावा किया जा रहा था, नुकसान तो उतना भी नहीं हुआ। यह नुकसान बेहद मामूली है। यानी यह भी कहा जा सकता है कि अमेरिका अपने जिस GBU-57 बंकर ब्लास्टर बम को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था, वो दावे ईरान की न्यूक्लियर साइटों के सामने दम तोड़ गए। ईरान को भी इस बात का पहले से ही एहसास था कि उसके न्यूक्लियर प्लांट दुश्मनों के निशाने पर हो सकते हैं, और इसीलिए उसने पहले ही अपने न्यूक्लियर प्लांट को बेहद सुरक्षित स्थान पर बनाया था। पहाड़ी के नीचे करीब 100 मीटर की गहराई पर यह परमाणु ठिकाने बनाए गए थे, जबकि अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम की क्षमता 60 मीटर तक ही है, और अगर दीवार कंक्रीट की हो तो ये इससे भी कम की हो जाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को हुए नुकसान को लेकर जो नया दावा वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से किया गया, वो ईरानी अधिकारियों के फोन कॉल को इंटरसेप्ट के जरिए किया गया है। यानी ईरानी अधिकारी फोन पर आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसे इंटरसेप्ट किया गया, उनकी बातें सुनी गई, और उनके आधार पर ही दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह से फेल हो गया। यानी जो दावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी की तरफ से किया गया था कि शायद ईरानी न्यूक्लियर ठिकाने सुरक्षित है, सिर्फ उनके एंट्री गेट को ही मामूली नुकसान पहुंचा है, वो अब सच दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इंटरसेप्ट हुए कम्युनिकेशन में ईरानी अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि अमेरिकी हमलों ने उतना नुकसान भी नहीं पहुंचाया जितना अनुमान हम लोगों की तरफ से लगाया जा रहा था। रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के अंदर प्रसारित होने वाली क्लासिफाइड खुफिया जानकारी से परिचित 4 लोगों का हवाला दिया गया है। एक न्यूज एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि न्यूक्लियर साइट को लेकर ईरानी अधिकारियों की बातचीत में जो दावे हो रहे हैं वो बेहद मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यूक्लियर साइटों की तस्वीरें सामने नहीं आ जाती। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट इस तरह की पहली रिपोर्ट नहीं है जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हुए नुकसान पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले भी अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी की लीक हुई एक प्रारंभिक आकलन ने चेतावनी दी थी
कि हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट नहीं किया है, बल्कि केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी बंकर बस्टर बम से किए गए हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि हमलों से हुए नुकसान का पूरा आंकलन करने में उन्हें समय लगेगा। इस बीच व्हाइट हाउस ने वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन के हवाले से पोस्ट में कहा गया कि यह बकवास धारणा है कि अनाम ईरानी अधिकारियों को पता है कि सैकड़ों फीट मलबे के नीचे क्या हुआ था। उनका परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया है। यानी अभी भी ट्रंप की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने का सपना अब खत्म हो गया है। तो दूसरी तरफ जो भी संकेत मिल रहे हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि अमेरिका के दावे में कोई दम नहीं है। हाल ही में एक सैटेलाइट पिक्चर भी सामने आई थी, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने अपने तीनों ही न्यूक्लियर साइटों को, जिन पर मामूली नुकसान पहुंचा है, उन्हें सही करना शुरू कर दिया है और कुछ ही हफ्तों में ये साइटें फिर से काम करने लगेंगी। इस रिपोर्ट ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना महज कुछ सप्ताह पीछे ही गया है। ईरान और इजरायल जंग के समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो वो 3-4 सप्ताह में परमाणु बम बना लेगा। ऐसे में अगर ट्रंप के पुराने दावे को सच माना जाए और अब जो स्थिति ईरान में दिखाई दे रही है उस पर गौर किया जाए, तो ईरान इसी साल परमाणु बम बना सकता है। ईरान के अधिकारियों की बातचीत को इंटरसेप्ट करने के बाद अब अमेरिका को भी एक बात तो समझ में आ गई है कि आखिर ईरान अब परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका या फिर आईएईए के साथ बातचीत को तैयार क्यों नहीं हो रहा है। सवाल तो यहां तक किए जा रहे हैं कि क्या ईरान अब अमेरिका और इजरायल को बड़ा झटका देने का प्लान तैयार कर चुका है, यानी किसी भी दिन उसकी तरफ से परमाणु बम बनाने का ऐलान किया जा सकता है और जिस दिन वो परमाणु बम का धमाका करेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, खासतौर पर अमेरिका और इजरायल में, जो लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि उसे परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के तेवर खामेनेई ने अपनाए हुए हैं और जिस तरह से अमेरिका और इजरायल दोनों ही मिलकर ईरान को झुकाने में नाकाम साबित हुए हैं, वो भी तब जब रूस और चीन की तरफ से ईरान को कोई मदद नहीं दी गई थी। ईरान जंग के लिए तैयार भी नहीं था, तब अमेरिका और इजरायल उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और अब जब ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, न्यूक्लियर कार्यक्रम भी फिर से तेजी से आगे बढ़ाने के काम में जुट गया है, ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू अपने ही देश में बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है हमारी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।